तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पर लेके चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 72, 96 और 144 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें दोस्तों हम एचसीएफ निकालेंगे इन तीनों का जो एचसीएफ निकलेगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। इनके लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि जैसे भाई बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, तो इसमें एचसीएफ निकालते हैं हम। और छोटी से छोटी, कम से कम, छोटी से छोटी और कम से कम में एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम। तो यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ आप दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा होता है आपका फैक्टर विधि, दूसरा होता है आपका भाग विधि से। तो यहाँ हम देखेंगे पहले गुणनखंड विधि से 72, 96 और 144 का हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो देखते हैं, डायरेक्ट दो से काटते हैं। 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठा 16, 2 सच्चे 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 18, 24 और ये आपका 36। फिर आप 2 से काटेंगे 2 से 9 और 2 12, 18। अब हम 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। 3, 4 और 6। तो अब आगे कोई संख्या 3 से नहीं कट रही, 3 से ये कट रही है, ये कट रही, ये नहीं कट रही। जहाँ हमारी सारी संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी बंद हो जाए वहीं रोक देते हैं, वहीं इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 इसका एचसीएफ आ गया। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि 24 एक ऐसी संख्या होगी जो 72, 96 और 144 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, या बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर आप चाहें तो इसका एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट 72 का एक 96 में भाग दे दो, और 72 एकम 72, 6 में 2 गए 4, 9 में 24, और फिर इसका भाग इसमें देते हैं 72, 24 थी 72, ये कट गया। अब 24 का ही भाग अगर हम इसमें देने लगे 144 में, 24 छिक्के 144, तब भी हमारा एचसीएफ 144 ही आ रहा है, 24 ही आ रहा है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ 24 होगा इसका। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 261 और 261, 933 और 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो इनमें से हम पहले ही तीनों संख्याओं में से 5 घटा देते हैं। 261 माइनस 5 कितना बच गया, और ये हो गया आपका 256। ऐसी 933 में से हम 5 घटा देंगे तो 928 बचेगा, और 1381 में से 5 घटाएंगे तो आपका 1376 बचेगा। तो ये 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो इन तीनों संख्याओं का अब आप एचसीएफ निकाल देंगे। तो निकालिए एचसीएफ 256, 928 और 1376। तो डायरेक्ट 4 से काटेंगे, क्योंकि देखो इन तीनों में लास्ट की दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं। मैं आपको आगे आने वाले जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि कैसे संख्याएं कटती हैं। तो डायरेक्ट 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 से काटते हैं डायरेक्ट। 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये कट गई। तो अब फिर काटते हैं 4 से, 4 से कट जाएगा फिर के 4 एकम 4,
4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24। ये हो गया आपका। फिर से काटते हैं हम 2 से, अब की बार 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, दूनी 18 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये आ गया। तो इसका HCF आ जाएगा। अब आगे कोई संख्या कटेगी नहीं तो इसका HCF आ जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32। तो 32 वो संख्या होगी जिनको इनमें 32 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर 32 से हम किसी भी संख्या में भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचेगा। अगर आपको वेरीफाई क्वेश्चन करना है, अपना पता करना है कि हमारा आंसर ठीक है नहीं, तो 32 जो संख्या है उसका किसी का भी इसमें भाग देख ले कौन सी संख्या में भी। जैसे 32 से हम 261 में भाग देते हैं, 30 अट्ठे 256 और 61 में 56 जाएगा, 5 शेष बचेगा। इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी इसमें से भाग देने पर शेष क्रम से 2 3 4 बचे। तो इसमें जो दोस्तों हम इन तीनों संख्याओं में से पहले इन शेष को घटा लेंगे जो बच रहा है। जैसे 38 में से 2 गए, 36 बचा और 45 में से 3 जाएंगे, 42 और आपका 52 में से 4 जाएंगे तो 48। अभी 3 संख्याएँ आ गई हमारे पास, 36, 42, 48। इनका HCF निकाल देते हैं। HCF निकालने के 2 से काटो, 2 से 18 बार, 21 बार और ये आपका 24 बार। फिर 2 से तो कोई कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। तो इनका HCF आ गया 2 तिया 6। 6 इनका आंसर होगा। तो 6 HCF आ गया इसका। तो 6 वह संख्या बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर आपके शेष क्रम से 2 3 और 4 बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो इसमें LCM निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का LCM निकाल लेते हैं। 12, 16, 18 इन तीनों संख्याओं का LCM निकाल लेते हैं हम। 2 से काटते हैं, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 का 9। फिर 2 से काटते हैं, 3, 2, 9। फिर 2 से काटते हैं, 3, 2, 3 1 9 और अब 3 से 1 1 3 और फिर 3 से ये कट जाएगा ऐसे। तो इनका LCM निकालेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 48 तिया 144। 144 LCM आ गया 144 और 144 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 149। 149 ऐसी संख्या होगी अगर इन तीनों से हम भाग दें, तीनों संख्याओं से, तो 149 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचाएगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो किसी भी संख्या का इसमें से भाग देकर देखें, 5 शेष बचेगा हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर वह इतने से विभाजित हो। तो देखते हैं 27, 35, 24 और 21 का LCM कितना होता है। LCM निकालते हैं इनका। तो 27, 35, 24, 21, चलो जो भी है देखते हैं। 2 से काटते हैं पहले, ये हो गया 27 का 27, 35 का 35, ये 12 बार कट जाएगा और ये 21। और अब डायरेक्ट 4 से काटते हैं, 4, 27, 35, 3, 21। अब 3 से काट लेते हैं, 3, 9, 35, 1, 7। अब 9 से काट देते हैं, 1, 35, 1, 7। अब 7 से काट देते हैं, 1, 5, 1, 1। अब फिर 5 से काट देते हैं तो ये सारा कट गया। तो इनका LCM आ गया 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 निम्मा 216, 216 और 5 सत्ते 35, यानी कि 216 में 35 की गुणा कर लो आप, जो भी आएगा।
और फिर क्या करेंगे, लास्ट में हम उनमें से 3 घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें 3 जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी इनसे। अब ये जो संख्या हमारी आएगी, ये वह संख्या आएगी जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये वह संख्या आएगी जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसमें से 3 जोड़ दें तो हमारा सवाल ही पूरा हो, 3 घटा दें तो हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ये कह रहा है कि 3 जोड़ने पर वह इनसे विभाजित हो जाए, तो इसलिए हम 3 घटा देंगे इनमें से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना, इतना और इतना बचे। समझ गए? तो इसको निकाल लेते हैं। तो पहले इसमें 52 में से 33 घटा देते हैं तो 19 बचेगा, और 78 में से 59 घटा देते हैं, इसमें भी 19 बचेगा, और 117 से 98 घटा देते हैं तो अभी 19 बचेगा। अब तीनों में सेम बच रहा है, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, यहाँ भी रिमाइंडर शेष बच रहा है इनका। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम पहले वही करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो 52, 78 और 117 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं इसका, 52, 17, 52, 78 और 117 का। देखिए 52, 78 और 117 सारी 13 से कट रही संख्या है, तो डायरेक्ट हम पहले 13 से काट देते हैं। 13 चौका 52, 13 छिंग 78, 13 निम्मा 117। अब 4 से काटते हैं 1, और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये 9, और फिर 3 से 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1। तो इनका आ गया जो आपका एलसीएम आएगा 13 चौका 52 और 3 तिया 9। 52 में 9 की गुणा कर लो तो एलसीएम आ जाएगा आपका 468। 468 एलसीएम आ जाएगा आपका, और 468 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो इनमें से हम अगर तीनों को घटा देते 19 कॉमन संख्या आ रही है, 19 कॉमन रिमाइंडर बच रहा है। तो 468 में से अगर हम 19 घटा देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 449। यानी कि 449 वो संख्या होगी जिसमें हम छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इतने से इन तीनों संख्याओं में से किसी से भाग देने पर शेषफल ये और ये प्राप्त होगा हमें। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो भाग करके देख सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो शेष बचता है उसे यहाँ से घटा लेते हैं। इनसे घटाने के बाद अगर कॉमन शेष आ रहा है तो उसमें लास्ट में से इसमें घटा देते हैं, तब हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 10 घटाने पर 24, 32, 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये क्वेश्चन मैं शायद करा चुका हूँ ऊपर, और ये आपको खुद करना है क्वेश्चन जो है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। 16, 24, 36 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे काटते हैं 4 से 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 9 36, और फिर 4 से 4 1, और ये यहाँ पे आपका 3 9, 3 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1। तो इनका एलसीएम आ गया 4 चौक 16, 16 तिया 48, तिया 144। तो एलसीएम आ गया इसका 144। अब हम क्या करेंगे, जो 144 है, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9। ये होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 144 का इसमें भाग दे देंगे हम, 144 का भाग दे देंगे, और 9 9 144 छिक्के तो शायद 6 बार जाएगा, और 6 चौक 24, और 6 और फिर 8, 864 हो गया। यहाँ से घटा देंगे इसको 135 बचेगा। ये 9 यहाँ उतार लेंगे हम, फिर से भाग देंगे हम, तो अब की बार शायद 9 बार चला जाएगा, और ये होगा 9 चौक 36, और 9 फिर 9 आएगा, और फिर ये 2, फिर 1, और घटा देंगे 9 में से 6 के 3, और इधर ये आपका 6 बचेगा। तो
तो 63 रिमाइंडर बचेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे कि पूछ यह रहा है कि जो संख्या इन 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। तो हम देखते हैं कि 144 से 63 छोटा भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 63 घटा देंगे। घटाने के बाद हमको प्राप्त होगा 6, 3 और ये 9, 9936 प्राप्त होगा हमें। 9936 एक ऐसी संख्या होगी जो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 16, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। अगर इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो 9940, ये एक ऐसी संख्या होगी 9940 जिसमें अगर तीनों संख्याओं से भाग दे किसी से भी तो प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचेगा। ये इसका आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप देख लीजिएगा 1-2 बार। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस सेट पे करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जो संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित होगी तो वो इनके एलसीएम से विभाजित होगी। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 6, 8, 10, इनका एलसीएम करते हैं। डायरेक्ट 4 से काटो एक बार, ये 2 से कटता होता तो 3 ही आता इसके, और ये 2 और ये आपका 5। फिर 2 से काटो 1, 3, 1, 5। फिर 3 से काटो 1, 1, 1, 5। फिर 5 से काटो 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम आ गया इनका 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 एलसीएम आ गया। अब हमें पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 1000। अब हम क्या करेंगे 120 से 1000 में भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 12 अट्ठे 96, 960। अब ये हमारे पास 40 बचा है यहाँ पे। अगर इसमें 40 और जोड़ देंगे तो वही 1000 हो जाएगा। अगर हम इसमें 9 की गुणा कर दे तो ये 1080 आ जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या होगी 1080। समझ गए आप? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1080 होगी जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 8 से तो 960 ही रह गया, तो इसलिए ये सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष बचे और 7 से पूर्णतः विभाजित भी हो। 7 से पूर्णतः विभाजित भी हो। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो पहले तो वही जो संख्या इनसे विभाजित होगी वो इनके एलसीएम से विभाजित होगी, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम। 2, 3, 4, 5, 6, ये 4, 5 संख्या है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। डायरेक्ट 4 से काटेंगे 1, 3, 1, 5, 3। फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 1, 5, 1। फिर 3, 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 1, 1। तो इनका एलसीएम आ गया 4 तिया 12 पंजे 60 एलसीएम आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रत्येक अवस्था में इनसे विभाजित तो हो लेकिन एक शेष बचे, तो हम क्या करते हैं कि इसमें 1 जोड़ देते। इसमें 1 जोड़ देंगे अगर हम, तो 61 एक ऐसी संख्या आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इसमें से किसी भी संख्या से इसमें भाग देंगे 61 में, तो प्रत्येक अवस्था में शेष 1 ही बचेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि 7 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि ऐसा फैक्टर बनाते हैं इसका जो इनसे भी विभाजित हो और 7 से विभाजित हो। ऐसा कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। 60 एक कोई भी यहाँ वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो k हो गया कोई वेरिएबल k+1, ठीक है। अब k की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं जो 7 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 61 जो हमारा 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इसको विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 से 60 में भाग देकर देखो आप, जो है यहाँ पे देखते हैं हम 7 का भाग 60 में 2, तो 7 अट्ठे 56 तक कट जाएगा, 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, 56 तक कट जाएगा। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे हम कि 56 के +4 के +1
तब भी यही बात होगी हमारी जो ऊपर लिखी हुई है। ये तो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। इसमें फिर हम k की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारा 7 से कट जाए। अब आप देख रहेंगे कि मैं अगर k बराबर 5 रख दूँ, यहाँ पर k बराबर 5 रख दूँ तो 7 से आराम से कट जाएगा ये। रखते हैं k बराबर 5, तो k बराबर 5 रखेंगे तो 4 पंजे 20, 20 प्लस 1 बराबर 21, जो कि 7 से विभाजित है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, वह जो 7 से विभाजित होगी। और ये इसमें k बराबर 5 धर दो, 60 गुना 5 प्लस 1, 6 पंजे 301। 301 वह संख्या होगी जो इन 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 चारों से विभाजित होगी, पाँचों से, और एक शेष भी बचेगा, और ये 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हो जाते हैं क्वेश्चन ये भी। आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी उसमें प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे करने के बाद आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेष बचे व 23 से भी विभाजित हो। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं CGL टायर 2 वगैरह में, SSC में। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम निकालने के लिए वही हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 निम्न 18 और 21 का 21 और 24 आपका 12, फिर 4 से काट दो, 9, 21, 3, अब 9 से काट दो डायरेक्ट, 1, ये आपका 7, ये आपका 1। अब 7 से काट दो, 1, 1। मैं शॉर्ट में काट रहा हूँ, आप पूरा काट सकते हैं तब भी यही आएगा। आप देख लेना, एलसीएम मैंने आपको बता रखा है। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आता है। यह आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 9 72, 72 सत्ते 72 सत्ते 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504 आ गया, 504 आ गया। अब ये कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो वही हम पहले क्या करेंगे कि इन तीनों में से ये इनको घटा लेंगे। 18 में से 7 घटाएंगे 11, और 21 में से 10 घटाएंगे 11, और 24 में से 13 घटाएंगे 11। अब आप देखेंगे तीनों में कॉमन 11 बचा हुआ है। तो 11 बचा हुआ है तो क्या होगा, अगर हम इसमें से 11 घटा देंगे, इसमें से 11 घटा देते हैं, तो यह संख्या इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर हमेशा इतना इतना शेष छोड़ेगी। लेकिन वो बोल रहा है कि 23 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम पिछले जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करेंगे। 504 एक वेरिएबल ले लेंगे k माइनस 11, क्योंकि 504 यहाँ पे आपको 23 से विभाजित नहीं है। तो k की एक ऐसी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद 23 से विभाजित हो जाए संख्या। तो देखते हैं हम क्या होती है वह संख्या। तो सबसे पहले हम 504 को विभाजित करके देखते हैं 23 से, कितनी बार होगा। 23 से 23 दूनी 46, और 23 दूनी 46, 4 4, 23 एकम 23, शेष कितना बचेगा आपका, 21 शेष बचेगा यहाँ पे, बाकी सारा कट जाएगा। ये 21 शेष बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो 21 के माइनस 11, यहाँ 21 इसमें से घटा दिए, 4 में से 1 गया 3, और 50 में से 2 गए आपका 48। तो ये हो गया आपका 483 के प्लस 21 के। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 23 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब 21 के माइनस 11 के ऐसे फैक्टर के की ऐसी वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे जो आपका 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं भाई, एक तो रख नहीं सकते, 23 इससे छोटा हो जाएगा। 2 रख के देखेंगे, 21 दूनी 42, 42 में से 11 जाएंगे तब भी नहीं कटेगा। 3 रख के देखेंगे, 21 63 में से 11 गया तो आपका 52, वो भी नहीं कटेगा। 4 रख के देखेंगे, 84 में से 11 जाएंगे, वो भी नहीं कटेगा। 5 रख के देखेंगे, 85 में से 11 गए तो ये भी नहीं कटेगा। और 6 रख देते, 21 छिक्के 126, सॉरी 21 पंजे तो 105 होते हैं,
105 में से 11 जाएगा तो नहीं कटेगा। 21 छिक्के 126 में से 11 गया तो 115। हाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई। तो 21 गुणा 6 माइनस 11, 126 माइनस 11 बराबर 115। 115 23 से कटता है तो 504 गुणा 6 माइनस 11। अगर आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो वही संख्या आएगी जो इन तीनों से कट जाएगी और ये शेष भी बच जाएगा और 23 से भी भाजित हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। ये एक और क्वेश्चन आ गया आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 76, 151, 226 में भाग देने पर समान शेष बचे। ये कुछ अलग क्वेश्चन है दोस्तों इनसे, चलो इसको भी देखते हैं। ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचाएगी। तो हम देखते हैं, मतलब कि 76 में से रिमाइंडर घटेगा तो भी 151 में से रिमाइंडर जाएगा तो भी बराबर, 226 में से आर जाएगा तो भी बराबर। तो इन तीनों को आपस में घटा लेते हैं। हम घटाएंगे कैसे मैं बताता हूँ आपको अभी। 151 में से 76 जाएगा तो 75 बचेगा। इसी तरह हम जो है आपका क्या है 226 में से 151 घटा लेंगे तो भी 75 बचेगा। और अगर हम 226 से 76 घटाते हैं तो हमारा 150 बचेगा। और ये जो तीनों संख्याएं आती हैं आपकी 75, 75, 150, अगर इनका हम HCF निकालने लगे, HCF निकालते हैं तो HCF इनका 75 आ जाएगा क्योंकि 75 सबसे बड़ी इसमें संख्या भी और सब इससे विभाजित भी हो रहे हैं। ये देखिए तो 75 वो संख्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनसे, अगर हम 75 से इन तीनों संख्याओं में भाग दे तो हमेशा रिमाइंडर हमें सेम बचेगा, यानी कि एक बचेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्ण वर्ग इसमें पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आता है 2 से काटते हैं और 6, 15, 10, फिर 2 से काटते हैं 3, 15, 5, अब 3 से काटते हैं 1, 5, 5, अब 5 से काटते हैं 1, 1, 1। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा हम 2 के जोड़े बना लेते हैं, तभी तो पूर्ण वर्ग होगी संख्या। अब यहाँ 2 के तो 2 जोड़े हैं हमारे पास, तो जैसे संख्या क्या होगी 2 गुणा 2। अब आ गया 3, तो 3 में एक जोड़े की और कमी है तो 3 के साथ एक जोड़ा और लगा देंगे, फिर 5, 5 के साथ एक जोड़ा और लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, पंजे 180, पंजे 900। देखो 900 एक ऐसी संख्या होगी जो इतने से पूर्णतः विभाजित होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब कि इनके नज़दीक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, क्योंकि 30 का वर्ग है ना 900, 30 में 30 की गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो 900 सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य है। इसलिए हम हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी जो भी है, तो हम पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम सबसे पहले जोड़े बना लेते हैं। तो जब भी हम एलसीएम में जोड़े बनाएंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो हमेशा एक किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगी संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 77, 147, 252 से भाग देने पर समान शेष बचे। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको ऊपर कराया है। ये रहा क्वेश्चन, ऐसे ही होगा ये भी सेम। आप खुद से कीजिएगा और नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में फिर बताऊंगा आपको। तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।